हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 गीता के सार के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 आगे के श्लोक के साथ शुरू करते हैं। अध्याय 2 गीता के साथ के श्लोक 22 इस प्रकार से है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय 2 की श्लोक 22 का अर्थात इस प्रकार से है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जिस प्रकार हम मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, हम पुराने वस्त्रों का त्याग कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है वह पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। नवीन भौतिक शरीर यानी जो भौतिक हमारा मटेरियल वर्ल्ड में मिलता है, जो किसी का भी शरीर हो सकता है भौतिक शरीर, वो हमारा मनुष्य तन भी हो सकता है, वो कोई भी हमारी 84 लाख योनियों में से कोई भी एक शरीर हो सकता है। तो वो हम अपने कर्मानुसार हमारी आत्मा वो शरीर ग्रहण करती है, वो भी परमात्मा की कृपा से। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। यानी जो अणु आत्मा है, जो छोटा अंश है भगवान का, उस आत्मा के द्वारा शरीर का जो परिवर्तन है वो एक स्वीकृत तथ्य है, क्योंकि जो भौतिक शरीर है वह स्वभाव से ही नाशवान रहता है, उसका एक न एक समय नाश निश्चित हो जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक जन जो होते हैं, वो आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक है, वो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही वह हृदय से शक्ति साधन की भी व्याख्या नहीं कर पाते कि हृदय को भी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है, जो वो उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तो बाध्य है जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था तक और फिर कुमार अवस्था से तरुण अवस्था तक तथा फिर वृद्धावस्था तक में होते हैं। वह इन परिवर्तनों को बाध्य करने में स्वीकार करते हैं। वृद्धावस्था से ही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी वृद्धावस्था के बाद शरीर हम त्याग कर देते हैं और जो हमारे वो परिवर्तन होते हैं फिर वो दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। जो भी हम नवीन भौतिक शरीर धारण करेंगे उसमें भी हमारे ये जो चक्र है वो चलता रहेगा। ये सारे जो परिवर्तन है, जैसे बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, तरुण अवस्था में वृद्धावस्था, इसकी व्याख्या हमारे पिछले श्लोक में 2.13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। यानी जो अणु आत्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उसका जो आत्मा का जो दूसरे शरीर में स्थानांतरण है वो हमारे भगवान की कृपा से ही हो पाता है। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। यानी हमारे जो परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वह अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से एक मित्र अपने दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा जो दी गई है वह 2 मित्र पक्षियों में से दी गई है जो एक वृक्ष पर बैठे हैं। यानी उपमा दे रखी है 2 पक्षियों की जो मित्र है, एक परमात्मा और एक अणु आत्मा। वह वृक्ष का फल जो खा रहा है वह तो अणु आत्मा है और दूसरा पक्षी कृष्ण जो अपने मित्र को फल खाते देख रहे हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, जो हम अणु आत्मा है, जो हम भौतिक
कि जो माया होती है, हम माया देवी से या भौतिकता की जो वृक्षों के फल होते हैं, हम उन पर मोहित हो जाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। किंतु दूसरा जो मित्र है वह अपने मित्र के कार्यकलाप के साक्षी मात्र है। यानी जो कृष्ण है वो हमारे कार्यकलाप के साक्षी मात्र है, किंतु दूसरा मित्र अपने कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण जो है वह साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी तथा एक सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इन संबंध की विस्मृति ही उसके दूसरे वृक्ष या दूसरे शरीर में जाने का कारण बनती है। यानी जब हम परमात्मा की विस्मृति कर जाते हैं, वही विस्मृति हमारा दूसरे पेड़ों पे, वृक्षों पे या दूसरे शरीरों पे जाने का कारण बनती है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। यानी जो जीव आत्मा है वह प्राकृत शरीर, जो भौतिक शरीर है, उसके लिए वो हमेशा प्रयत्नशील या संघर्षशील हमेशा रहता है। किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन जी ने कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में गए, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे प्रकार के जितने भी शोक होते हैं उनसे विमुक्त हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद तथा श्वेता उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निश्या शोचति मूये मानः जुष्टं यदा पश्यत्यः नियमस्य महिमा नमीति वीतशोकः। अर्थात इस प्रकार से होता है, यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यानी जो फल खा रहा है, जो हम अणु आत्मा है, जो हम भौतिक भोगों को जो भोगते हैं तो हम चिंता तथा विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो फल खाने वाला पक्षी, जो अणु आत्मा है, पक्षी, वह चिंता तथा विषाद से सदैव मग्न रहता है, निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है, किस प्रकार से वो भगवान की ओर अपना मुख करता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत सभी प्रकार के विषाद चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन जी ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहे हैं। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके, यानी सुनकर, भगवत गीता को सुनकर भगवान की परम महिमा को समझकर वह शोक से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन जी को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा अपने गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। यानी अर्जुन जी को प्रसन्न होना चाहिए था कि वह इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न इसलिए होना चाहिए था, जिससे वे सभी प्रकार के विभिन्न शारीरिक कर्म फल से वे तुरंत मुक्त हो जाएंगे। बलि देवी पर या धर्म युद्ध पर प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है। यानी जो धर्म युद्ध के लिए अपने शरीरों को अर्पित कर देता है, अपने प्राणों की बलि दे देता है, वह तुरंत ही सभी प्रकार के शारीरिक पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त करता है। अतः अर्जुन को तो शोक करने युक्ति संगत ही नहीं था, उन्हें तो शोक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस प्रकार से हमारा श्लोक 22 तात्पर्य के साथ आज यहीं से समाप्त होता है। हम अपना अध्याय आज यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। षष्ठं प्रणाम।